पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपको। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक पॉलिटिकल साइंस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आप देखोगे रिपीट होते हैं। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, मैं यही करके चले जाऊँ? नहीं, आई विल नेवर रिकमेंड दैट। आई थिंक दैट यू शुड ऑब्वियसली गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, बट वाइल्स्ट यूर डूइंग दैट आई बिलीव दैट दीज टॉपिक्स इन पर्टिकुलर शुड बी पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देम। नाउ 1 मार्क्स कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे सर्टेन चैप्टर्स में से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो फर्स्ट चैप्टर उसकी बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉर्बाचोव एंड द सोवियत डिसइंटीग्रेशन 6 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजंस बिहाइंड सोवियत डिसइंटीग्रेशन 6 मार्कर आ सकता है। एज यू नो इन द फर्स्ट बुक अपार्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन किसी भी चैप्टर से 6 मार्कर पूछा जा सकता है। सो यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस बुक। टाइमलाइन ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन कर जाना 1 मार्कर्स के लिए। शॉक थेरेपी या तो 2 नंबर का आता है तो 4 नंबर का आता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी या तो 4 नंबर का आ सकता है या 6 नंबर का आ सकता है। इंडिया एंड द यूएसएसआर का टॉपिक कैन कम फॉर 4 मार्क्स एंड मैप्स के लिए यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टेट, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द यूएसएसआर। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। यूरोपियन यूनियन से 4 मार्कर आ सकता है। फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स। वर्ल्ड मैप में आपको पता होने चाहिए ईयू स्टेट्स। आसियान के ऊपर 4 मार्कर आ सकता है। यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द इंटायर टॉपिक ऑफ आसियान। राइज ऑफ चाइना से 6 मार्कर आ सकता है। इंडिया चाइना रिलेशंस 4 मार्कर। टाइमलाइन ऑफ द यूरोपियन यूनियन 1 मार्कर क्वेश्चंस में देखे जाते हैं। जापान एंड साउथ कोरिया से 2 से 4 मार्कर्स कैन बी आस्क्ड, या फिर एक कंबाइंड भी आ सकता है 6 मार्क्स का। चैप्टर में कार्टून्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से करके जाना, और मार्शल प्लान के भी फैक्ट्स याद कर लेना, 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं सारी पता होनी चाहिए, लार्जर डिस्कशन वाली भी पता होनी चाहिए 1 मार्कर्स में। व्हाट इज साउथ एशिया के जो 2 पेजेस हैं उसमें से भी 1 मार्कर्स बन सकते हैं, सच एज द मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इतनी छोटी छोटी चीजें जो आपको इतनी रेलिवेंट नहीं लग रही होंगी टू द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक, यू शुड बी एबल टू आंसर देम। व्हेन इट ट्रांजिशन याद रखना। टाइमलाइन ऑफ साउथ एशिया 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। नेपाल मोनार्की डेमोक्रेसी वेरी लाइकली क्वेश्चन दिस टाइम 4 मार्कर। श्रीलंकन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट 6 मार्कर। सार्क से 4 मार्कर। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएए, एचआरडब्ल्यू, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इनमें से कहीं से भी 2, 4, 6 मार्क्स कहीं से भी बन सकते हैं। कंबाइंड 6 मार्कर, एक कंपोनेंट को लेके 2 मार्कर, 2 चीजों को लेके 4 मार्कर कहीं से भी आ सकता है। द एवोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड रिफॉर्म ऑफ द यूएन 4 एंड 6 मार्क्स। सेक्रेटरी जनरल्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन बजट 1 मार्कर। आई वुड से रिमेंबर इंडिया पर्टिकुलरली, हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है, द टॉप 3 की कंट्रीब्यूशन कितनी है। इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स 6 मार्कर। यूनाइटेड नेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड 4 मार्कर। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से एक पूरा समराइजेशन ऑफ द चैप्टर वाला क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स में, जिसमें आपको सब कुछ बताना पड़ता है, एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल, सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं, पूरा फ्लो चार्ट आपको बनाना, एक्सप्लेन करना है। तो पूरे चैप्टर ही मोर और लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मैं देखता हूं अपार्ट फ्रॉम दैट इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एंड इंडिया सिक्योरिटी। 4 to 6 मार्क्स कहीं से भी पूछे जा सकते हैं इन दोनों कंपोनेंट से। नाउ व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर, क्लब ऑफ रोम लिमिट्स टू ग्रोथ 1 मार्कर में। रियो डी जेनेरियो की समिट और सारे के सारे डिटेल्स उसके 1 मार्कर 2 मार्कर में। रेज योर हैंड वाला कार्टून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कॉमन्स का कॉन्सेप्ट 4 मार्कर में पूछा जा सकता है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 मार्कर। यूएनएफसीसीसी आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है, ये है क्या, एंड इंडिजिनस पीपल से भी 6 मार्कर बन सकता है। ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ 4 नंबर आने हैं, तो आपको कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज से डायरेक्ट 4 मार्कर मिल सकता है, या फिर यू कैन हैव इंडियाज रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एज अ 2 मार्कर। नाउ द कार्टून्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन easily allocate every single mark that is up for grabs here through the cartoon. Now we move on to the second book, my dear champions. उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एनरोलमेंट्स ओपन कर दी हैं फॉर द ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स फॉर क्लास 12 इन सीयूईटी। अगर आपने अभी तक अपनी पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन नहीं करी है, पॉलिटिकल साइंस चैंपियन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 20 घंटे के अंदर अंदर आपका लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सिलेबस करा दिया जाएगा। मॉक्स भी मिलेंगे सीयूईटी के लिए, सीयूईटी तक एक्सेस है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा, भर भर के रिसोर्सेज मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरेंस मिलेगी। चेक द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। बेटर है कि आप ग्रैंड ह्यूमैनिटीज कोर्स चेकआउट कर लो, सारे के सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आपको उसमें मिल जाते हैं जो आपके पास हैं, सीयूईटी तक आपको एक्सेस मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड बुक, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर 1 में 3 चैलेंजेस
वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन। पार्टीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस से 6 मार्कर, 4 मार्कर, हैदराबाद, मणिपुर, पूरे टॉपिक्स आपको याद करने हैं, पूरी आपको हर एक पॉइंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है। कांट स्ट्रेस दिस इनफ, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। रीऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट फुल ऑफ 1 मार्कर। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर में जो 4 नंबर का आ रहा है आपका, 6 मार्कर का क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता इसमें, लेकिन वोटिंग प्रोसेस वाला पूरा का पूरा पन्ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल्स ऑफ द फर्स्ट इलेक्शन, द कॉमेंट्स ऑफ वेरियस न्यूज़ पेपर्स रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट इलेक्शन बोथ इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड, ये 1 मार्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर लाइकली टू गेट 2 मार्कर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज, तो उनकी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, जैसे सोशलिस्ट पार्टी हो गई, सीपीआई हो गई, उनके फाउंडर्स कौन थे, वो फॉर्म कब हुई थी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला से 2 मार्कर आ सकता है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट 2 मार्क्स का है, सो या तो 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज राइट, ठीक है, एक बॉक्स बना हुआ है उसको कर लेना 2 मार्क्स के लिए। द डेट्स ऑफ वेरियस प्लान्स 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, इसकी पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, डेट्स पता होनी चाहिए, है क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 2 मार्कर 1 मार्कर अगेन। एंड पीसी मालानोबिस रीडिंग द सेकंड प्लान, इससे भी 2 मार्कर बन सकता है। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 51 की बात हो गई। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नेहरूज रोल, कैंप डिस्टेंस 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। एफ्रो एशियन यूनिटी का अगेन 2 मार्कर बन सकता है। बेट के ऊपर 6 मार्कर पूछा जा सकता है। 1962 वॉर जो आपने बुक 1 में भी पढ़ा है उसको तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। इधर द 1971 वॉर से 6 मार्कर बन सकता है। कारगिल कॉन्फ्रंटेशन से 2 मार्कर बन सकता है। डिस्ट्रिक्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए इधर के। इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी एंड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम से 4 मार्कर बन सकता है। चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, द ट्रांजिशन फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री टू इंदिरा गांधी 4 मार्कर। 1967 इलेक्शन से 4 मार्कर। नॉन कांग्रेसिज्म क्या है 2 मार्कर। 1 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है द नेम एंड द रेलेवेंस ऑफ पीपल, वेरियस पीपल मेंशन्ड इन दिस चैप्टर सच एज राम मनोहर लोहिया। सो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। आया राम गया राम, ये पूरा बॉक्स, ये पूरी इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स में। द स्प्लिट इन द कांग्रेस, रिक्विजिशनिस्ट्स एंड द ओरिजिनल पार्टी 4 मार्कर। व्हाट वाज द सिंडिकेट 1 मार्कर या 2 मार्कर। 1969 एंड द 1971 इलेक्शंस कैन बी क्लब्ड टुगेदर और आस्क्ड इंडिविजुअली आइदर एज 2+2 और 4 मार्कर्स। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, बेसिक क्वेश्चंस, 1977 इलेक्शंस, डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, लेसंस ऑफ द इमरजेंसी। को लगता है इसमें सिर्फ लंबे क्वेश्चन ही बनेंगे। रीजनल एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो एरियाज ऑफ टेंशन, द्रविडियन मूवमेंट, 5 लेसंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन मैं कहूंगा आप पूरे चैप्टर पे ध्यान दो क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड चैप्टर है, कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द entire syllabus, so I would say it's very unfair for me to point single things out, but you can focus on Mandal Commission and you can focus on the growing consensus topic. Very important है पूरा चैप्टर, तो ये बात बिल्कुल मेरी मत लेना कि ये 2 टॉपिक्स कर जाओ या फिर किसी भी चैप्टर के सिर्फ ये टॉपिक्स कर जाओ। What I'm just doing is helping you understand कि एक चैप्टर के विद इन क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रिडिक्शंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। I'm just saying they're very important and they have been frequently asked in the board exams, so you need to pay more attention to them, because अगर आप ये समझ सकते हो इससे 4 मार्कर बन सकता है, इससे 6 मार्कर बन सकता है, इससे 1 मार्कर बन सकता है, तो आप उसके लिए इन एडवांस प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू 6 मार्कर 4 मार्कर, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन इन एडवांस। अब चाहे वो 2 मार्क्स का भी आ जाए, यू विल स्टिल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ द वीडियो गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेड। अभी के अभी कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट फॉर यू। मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।